सर्वधर्म दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लक्ष्मण विष्णु पाद दर्शन श्री श्री कशील मुक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की आशा करता हूँ। समस्त रूपन गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। पूज्यपाद भक्तिदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी पाठनासी भाग में श्रद्धालु श्रोतागण सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि जीव मंगल का उपाय क्या है। श्रीला प्रभुपाद जी इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते थे। जो नाट मंदिर है, नाट मंदिर जो मायापुर में चैतन्य मठ बना, उसका जब नाट मंदिर हुआ, नाट मंदिर का उन्होंने क्या नाम दिया? अविद्या भंजन स्थान। जहाँ पे किसका भंजन होता है? अविद्या का भंजन होता है, और जहाँ पे विद्या दी जाती है। तो ये जो अविद्या और विद्या, ये जो दो चीजें हैं, विद्या और अविद्या, इस जगत में हम लोग प्रायः माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है विद्या को अविद्या समझ लेना, अविद्या को विद्या समझ बैठना, पवित्र को अपवित्र समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना। तो इसलिए हम लोग सत्य को नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझ लेना, ये ही विद्या है। हम लोग इस जगत में जो आत्मा नित्य वस्तु है, शरीर अनित्य वस्तु है, सब लोग शरीर को ही क्या मान के बैठे हैं कि शरीर ही मैं हूँ। आत्मा और शरीर में बहुत अंतर है, लेकिन हम सब लोग शरीरधारी, द्वितीय अभिनिवेश। भागवत ने बताया कि इस जगत में जितने भी जीव है, सबका एक अभिनिवेश होके रखा। कौन सा अभिनिवेश? द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय अभिनिवेश का अर्थ होता है कि अपने आप को शरीर मान लेना। तो हम जितने भी मनुष्यधारी हैं, सबके सब लोग इस जगत में अविद्या से ग्रस्त हैं। तो जो सब लोग अविद्या से ग्रस्त हैं, उसकी औषधि क्या है? एनेची औषधि लाई माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। तो जब हम महामंत्र लेते हैं, दिन रात कथा श्रवण करते हैं, आत्मदत्त के विषय में श्रवण करते हैं, उसी से जाके इस अविद्या का नाश होता है। और जब तक एक जीव अविद्या के ग्रस्त में पड़ा हुआ है, तब तक उसका कभी भी मंगल तो हो ही नहीं सकता, और ना ही कभी वो आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, विषय गरलमय ताते माने सुखमय, सेई विषय गरलमय ताते माने सुखमय, सेई सुख दुख करी मान। इसमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी बता रहे हैं, हमारी स्थिति है विषय गरलमय। इस संसार की जितने भी विषय वस्तु है, वो सारी की सारी गरलमय है। जैसे जो पॉइजन होता है, पॉइजन कैसा होता है? गरलमय होता है। अग्नि कैसी होती है? गरलमय होती है। विषय गरलमय ताते क्या था? विषय सुख गरलमय ताते माने सुखमय, और उसी को ही हम सुख मान के बैठे हैं। से सुख दुख करी मान। इस जगत के जितने भी भौतिक सुख है, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, उसको क्या मानो? उसको दुख करी मान, कि वो वास्तविक में दुख है। तो हमारी कितनी शोचनीय अवस्था होगी, हम जो कि दुख को सुख मान के बैठे हैं। इस जगत में कोई अगर साधु के पास भी आता है, 2-3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का उत्सव गया है, हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु सब लोग अपने अपने गुरु के पास गए हैं। क्या मांगने के लिए गए हैं? हमें धन मिल जाए, हमें यश मिल जाए, हमारा मान सम्मान बढ़ता रहे जगत में, हमारे पुत्र वधू जितने भी हमारी संतान पोते नाती हैं, वो सब भी इस जगत में खुश रहे। तो हम लोग इस जगत में जिन सारी वस्तु को सुख मानते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? वो सारे के सारे वस्तु क्या है? से सुख दुख करी मान। वो सारे के सारे दुख है। गोविंद विषय रस, जो भगवान का रस है, संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी मान। जो सत्य वस्तु है वो क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। इससे जब एक व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में आता है, तब उसको समझ में आता है कि संसार के जितने भी सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो सारे के सारे सुख नहीं है। वो क्या है? वो सारे के सारे दुख ही है, सुख नहीं है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती। जैसे महाराज जी को उदाहरण देते थे, किसी के ऊपर कभी परेत चढ़ जाता है, देखे कभी किसी पे परेत चढ़ जाता है, तो वो अपना अस्तित्व समझ पाता है? वो अपना अस्तित्व नहीं समझ पाता। वो क्या बोलता है? मैं ये हूँ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ तक कि रामानुजाचार्य जी के उसमें आता है उनके काल में कि एक रानी बिल्कुल नव कुमारी जिसका भी विवाह होने वाला है, उसमें जब प्रेत आ गया तो वो क्या करती है? कपड़े उतार के पागलों की तरह भागती है सभा में सबके सामने। उसको शर्म आती नहीं, क्योंकि उसका क्या हो चुका है? द्वितीय अभिनिवेश, भूत उस अंदर घुस चुका है। उसी प्रकार से हम सबको भी माया रूपी पिशाचिनी ने ग्रस्त किया हुआ है।
जब किसी के ऊपर कोई भूत बैठ जाता है वो अपनी असली पहचान बता पाता है? असली पहचान नहीं बता पाता। वो कौन सी पहचान देता है? जिस भूत ने उसको ग्रस्त किया है वैसी वो अपनी पहचान देगा। अगर उसको उसके घर वाले बता भी दे कि नहीं नहीं नहीं, तेरा नाम तो अंजलि है, तू अपने आप को अंजलि बोल, वो बोलता है, उसके अंदर जिसके अंदर प्रेत आके रखा हुआ है वो क्या बोलता है? नहीं मैं तो शिव कुमार हूँ। उसको बोलते हैं नहीं तू अंजलि है, वो बोलता है नहीं मैं शिव कुमार हूँ। उसको जब घर वाले बहुत समझा देते हैं तो कभी कभी बीच में बोल देती है हाँ हाँ मैं तो अंजलि हूँ। देखा जब भूत कब आता है? कभी अपना सच बताती है, कभी वो बताती है। उसी प्रकार से जब हमें माया रूपी पिशाचिनी ने हमें ग्रस्त करके रखा, हम लोग भी क्या बोलते हैं? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, शरीर का परिचय देते हैं। ये सब माया पिशाचिनी का ही अविद्या। लेकिन हमें वैष्णव लोग हमारा वास्तविक परिचय बताते हैं। क्या बताते हैं? जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, की हम तो कृष्ण के ही नित्य दास हैं। लेकिन हम इसको बार बार भूल जाते हैं, फिर बार बार वैष्णव लोग स्मरण कराते हैं। इसलिए माया रूपी पिशाचिनी से अगर झाड़ा लगवाना है तो क्या करना पड़ेगा? दिन रात हरि कथा का श्रवण करना पड़ेगा, दिन रात हरि कथा का। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे जीव का मंगल का एकमात्र उपाय है दिन रात आत्म तत्व के विषय को श्रवण करना। और हम लोग परम सौभाग्यवान है कि हम जिस संप्रदाय में आए हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना धन है, ये धन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग चले जाओ, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक में भी वो धन नहीं है जो धन हमें हमारे गुरुवर्ग इस जगत में देके गए हैं ग्रंथों के माध्यम से। और इतने संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी, जैसे एक भिखारी व्यक्ति, उसको किसी ने सोने का थाली दे दिया, अब वो सोने के थाली में भी क्या करता है? भीख मांगता है। क्यों? उसको पता ही नहीं कि सोने का थाली है। तो उसी प्रकार से हमारा स्थिति, अगर हम लोग इतने श्रेष्ठ संप्रदाय में आने के बाद जो हमारे गोस्वामी वर्गों के जो ग्रंथ है, जो वास्तविक संपत्ति है, अगर उस संपत्ति का हमने संग नहीं किया, वो हमारी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस परम सौभाग्य से संप्रदाय में आए हैं। तो अगर हम लोग उस संप्रदाय को छोड़ के भिखारी की तरह इस जगत में घूमते रहे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। परम सौभाग्य कि हमें ऐसी गौड़े संप्रदाय में हमारा संग हो गया। लेकिन हमसे बड़ा दुर्भाग्य इस जगत में कोई नहीं होगा अगर इस संप्रदाय में आने के बाद भी उस संपत्ति को हमने प्राप्त नहीं किया। इसलिए जो चतुर्मास का समय है, मैंने वृंदावन प्रभु को भी बोला था कि इस चतुर्मास के समय एक एक ग्रंथ का लक्ष्य बनाओ कि हाँ मैंने बृहद भागवतम ग्रंथ इस चतुर्मास में पूरा करना है, ये चैतन्य भागवत पूरी करनी है, या गोविंद लीला अमृत करना है, गोपाल चंपू करना है। हमारे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, विश्वनाथ ठाकुर जी का मधुरे कदम्बनी है। तो हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं और ये चतुर्मास जो है इसे खराब नहीं करना, एक अभी से ही लक्ष्य बनाओ। यद्यपि चतुर्मास आरंभ हो चुका है, जिसका नहीं बनाया अभी बना लो, और ये लिख के रखो कि हाँ इस 5 महीने के अंदर मैं ये ग्रंथ पूरा करूंगा ही करूंगा। तो जैसे मानो वृंदावन प्रभु ने बृहद भागवतम उठाया, उसमें इन्होंने देखा 1000 पेजेस का ग्रंथ है, 5 महीने में खत्म करना है, तो 1 महीने में कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 200 इंटू 5 हो गया ना 1000। अगर 1000 पेजेस का ग्रंथ है तो अगर 1 महीने में 200 पेज पढ़ने तो पर डे कितना पढ़ना पड़ेगा? कम से कम 6-7 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अपना टारगेट बनाओ, और टारगेट बना के ही ग्रंथ पूरा होता है। अगर टारगेट नहीं बनाओगे ग्रंथ पूरा होगा नहीं। फिर पता होगा कि हाँ मुझे तो रोज इतना करना ही करना है। इसलिए हमारे गौड़िया मठ में जो हमारे गुरुवरों ने दिया, एक साधक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक साधक के लिए, भक्ति मार्ग का नहीं, किसी भी जगत का कोई भी साधक हो, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे परफेक्ट चीज क्या होती है? उसके बिना स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता। उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं हो, स्कूल चलेगा, कॉलेज चलेगा, मिलिट्री चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। तो जब भौतिक राज्य में डिसिप्लिन की जरूरत है तो आध्यात्मिक राज्य में डिसिप्लिन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बल्कि ज्यादा होना चाहिए। तो हम जब तक एक अपना खुद ही अपना डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो बाहर का व्यक्ति तो आके हमें डिसिप्लिन देगा नहीं। इसलिए शास्त्रों को डिसिप्लिनिक रूप से पढ़ना पड़ेगा और अपना एक टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे इतना करना ही करना है, ताकि धीरे धीरे हम लोग उस संपत्ति की जो वेल्थ है उसको हम जान तो पाए वो है क्या। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत। आज एक दो उपदेश को श्रवण करेंगे। किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया, हम लोग जो सेवा करते हैं ये सेवा है क्या चीज, ये सेवा क्या चीज है सेवा। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले हरि रस सेवक गण बोले हे जीव तुम हरि रस सेवा कर आर किचु करो ना। जो हरि का जो सेवक लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो है जीव तुम केवल हरि का ही सेवा करो, मतलब और कुछ मत किया करो। क्योंकि अभी अभी सुन रहे थे ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसलिए जब महाप्रभु को श्री सनातन गोस्वामी ने दो प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था कि आमी केन मोरे जारे तापत रहे यह नहीं जानी कैसे मर हित है साध्य साधन तत्व की कोई ना जानी कृपा करी सब तत्व अपन। उन्होंने यही प्रश्न किया था। जब उन्होंने प्रश्न किया था कि आमी, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब हम भगवान का कृष्ण का नित्यदास है तब हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी एक ही कर्तव्य उनको सेवा करना ही हमारी एक कर्तव्य, जगत में हमारी और कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए हरि सेवार नामे निजर इंद्रिय तर्पण करो ना मने रेखो कृष्ण तर्पण ही नाम ही सेवा। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ऐसे नहीं, कृष्ण सेवा के नाम पर हम क्या करें, अपना इंद्रिय तर्पण करें। इसलिए प्रभुपाद उपदेश उपाख्यान में एक कहानी सुनाए। कहते सालग्राम दे करके बादाम भागा, समझते हो सालग्राम से। कहते किसने बादाम समझते कि जो काठ बादाम होता है, इसने काठ बादाम दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसको तोड़ कर तो खाना पड़ेगा ना। घर के अंदर में था सालग्राम, उसने क्या करता था, सालग्राम से वो बादाम तोड़ करके वो बादाम खाया करते थे। इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है प्रभुपाद कहते ऐसे नहीं, सेवा का नाम पर तुम अपना भोग करो। नाम तो ले लिया भगवान की सेवा, लेकिन जो सेवा की जो वस्तु आती है, जैसे ठाकुर जी की सेवा के लिए जो वस्तु आता है, सचमुच से उसको ठाकुर जी की सेवा और गुरु वैष्णव की सेवा में ही लगानी चाहिए। ऐसे नहीं ठाकुर जी का नाम लेकर के और अपना इंद्रिय तर्पण करे। जैसे कोई पैसा देता है, पैसा मठ में क्यों देते हैं, इसलिए एक व्यक्ति पैसा देता है, कारण है वो पैसा ठाकुर जी की सेवा के लिए देते हैं, हमारी सेवा के लिए नहीं देते हैं। अगर वो सेवा को अगर हम सचमुच से गुरु वैष्णव की सेवा में लगाए, ठाकुर जी की सेवाएं लगाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो सेवा को हम स्वयं आत्मसात कर लें, इसलिए गुरुदेव बीच बीच में उदाहरण देते थे ना। क्या उदाहरण देते थे, जैसे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज, कोई शिष्य था, वो भिक्षा के लिए गए
लेकिन जब भिक्षा के लिए गए 25 रुपया उन्होंने भिक्षा की, लेकिन दिया 20 रुपया। तो उन्होंने पूछे तुमने कितना रुपया भिक्षा किया था? बोले 25 रुपया। बोले 20 रुपया दिया, 5 रुपया कहाँ है? बोले हमको ट्रेन में जाना पड़ता है ना, इधर उधर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसके लिए तुमको पैसा चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? बोले देखो ये पैसा नहीं, ये विषय, ये 20 है। एक व्यक्ति 10 रुपया जो देता है ना, देखना ऐसे घुमा कर देता है, ऐसे नहीं देता तुम पैसा। तो बेटा का नौकरी लग जाए, घर का समस्या दूर हो जाए, अब व्यक्ति का ये बीमारी है, हे ठाकुर जी 10 रुपया इसलिए दे रहा हूँ, ठाकुर जी हमारे घर का दुख को दूर कर दो। गुरुदेव के 10 रुपया नहीं, उसका घर का जितने सारे दुख कष्ट तुमको दे, सारे दुख कष्ट दिया, वो उसको कौन हजम कर सकता है? उसको ठाकुर ही हजम कर सकते हैं। अगर सचमुच से वो चीज को हम ठाकुर को सेवा में लगाए, फिर वो सेवा गुरु वैष्णव की सेवा में लगता है, समझो वो पैसा की सही व्यवहार हुआ। अगर हम उसको स्वयं बीच में आत्मसात कर दिए, गुरु वैष्णव का नाम लेकर के स्वयं अपना भोग में लगाने के लिए कोशिश करें, फिर क्या होगा? क्या होगा? गुरुदेव कहते थे विषय ये 20 है, अगली जीवन में उसको घर में घोड़े बन करके या तो गधे बन करके कोड़े खाना पड़ेगा तुमको। कोड़े लगा करके सारे काम तुम कराएंगे, तो सारे काम कराएंगे, नहीं तो मिर्च का पेड़ होकर के, बैगन पेड़ होकर के उसको घर में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा में जो वस्तु आता है, कभी भी उसको अपना सेवा में नहीं लगानी चाहिए। सचमुच से एक एक पैसा ठाकुर की सेवा में लगनी चाहिए। हम पहले बोलते ना, हमारे सागर महाराज भिक्षा करते थे। सागर महाराज जब भिक्षा करते थे उस समय में नया मंदिर में आया, घर घर में जाकर के भिक्षा करते थे। अगर कभी कभी जैसे बड़े कड़ी धूप में घूमते थे तो सागर महाराज 5 पैसा का मिश्री, 5 पैसा उस समय 5 पैसा की मिश्री खरीद कर खाते थे। एक दिन जो हमारी मंदिर में नियम है, जो कुछ हमारे गुरु जी का आदेश है, जो कुछ तुम खर्चा करते हो पूरा एक एक पैसा को लिख करके रखना। या खर्चा हुआ हमारे मंदिर में, शाम को जितने पैसा जो आता है सबके साथ लिखते हैं, इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना पैसा बचा। एक दिन हमने देखा, उनने लिखा मिश्री 5 पैसा। मैंने सगरमार से पूछा, बोले ये 5 पैसा हम क्यों लिख रहे हो? बोले गुरु जी का आदेश है, जो व्यक्ति ये पैसा देता है हरि गुरु वैष्णव की सेवा में भी देता है। कि हरि गुरु वैष्णव की सेवा ठाकुर को सेवा में देते हैं, गुरु जी का निर्देश है। हमारे मंदिर में देख लेना, जो कोई पैसा आता है ना, बिना रसीद के कोई पैसा नहीं लेते, वहाँ अलाउ नहीं है। जो भी पैसा होगा रसीद के बगैर कोई पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा सचमुच से गुरु वैष्णव की सेवा में लगनी चाहिए, इधर उधर नहीं लगनी चाहिए। वो 5 पैसा का मिश्री भी आता था, उसको भी सागर महाराज लिखती थी, ये पैसा कहीं गुरु वैष्णव की सेवा के बगैर कहीं लग नहीं जाए। इसलिए जो वस्तु आता है क्या करनी चाहिए? सचमुच से ये वस्तु हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगे। ऐसे नहीं ठाकुर का नाम पर तो सालग्राम दे करके बादाम तोड़ना। भगवान का नाम ले लिया, ठाकुर को सेवा, लेकिन उसको ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके हम क्या कर रहे हैं? अपना भोग में लगा रहे हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण इंद्रिय तर्पण ही नामांतर सेवा। सेवा मतलब क्या है? सेवा मतलब है सचमुच से हमारी सारी क्रिया क्या सचमुच से कृष्ण की इंद्रिय तर्पण में लग रहा है, ना कृष्ण का नाम ले करके अपना भोग में कोई चीज को लगा रहे। ये चीज को हमें ध्यान रखनी चाहिए। तुम्हार निजेर बहिर्मुख इंद्रिय तृप्ति जाते है, तुम्हार बहिर्मुख आत्मीय सज्जन जाते सुख है, सही रूप कार्य कर नाम सेवा नय। इसलिए अगर कोई व्यक्ति है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं कि तुम्हार निजेर बहिर्मुख इंद्रिय तृप्ति जाते है, अगर वो क्रिया अगर अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करते हैं, बात तुम्हारे बहिर्मुख आत्मीय सज्जन रह जाते सुख है। अगर हम
हैं। अगर तुम्हारी बहिर्मुख आत्मीय सज्जन का सुख के लिए अगर कुछ करते हो तो भैया वो सेवा नहीं होता है, उसको सेवा नहीं कहते। इसलिए इसका मतलब है, देखो जब हम घर बार छोड़ करके आ जाते हैं ना, नियम है कभी कभी ये अगर संसार के साथ में हमें कोई संबंध नहीं रखनी चाहिए। रखने पर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी आसक्ति उस तरफ में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हम कोई क्रिया करते हैं अपना आत्मीय सज्जन परिवार के सुख के लिए करते हैं, लेकिन अगर सेवा कहते हैं तो वो सेवा नहीं है, इसको सेवा नहीं कहते हैं। जे रूप कार्य से रूप कार्य करार नाम सेवा नय, ताके सेवा माने करले तुम्ही वंचित होइबे। अगर उसको तुम सेवा अगर सोच कर करोगे तो फिर क्या होगा, उससे तुम सेवा से तुम वंचित हो जाओगे, सेवा से तुम वंचित हो जाओगे। इसलिए गृह सेवा के भगवत सेवा माने करे भूल करो ना। इसलिए जो गृह सेवा को कि तुम भगवत सेवा मान करके इसको भूल मत करना, भगवान के आश्रय करे और मायार सेवाए समय नष्ट करो ना, ताते तुम्हारा मंगल हवे ना, परंतु दिने दिने संसारे ही आसक्ति होई बढ़वे, भगवत प्राप्ति हवे ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने संसार त्याग दिया, संसार त्याग दे करके अगर सचमुच से जो वस्तु हरि गुरु सेवा के लिए आता है, अगर सचमुच से हरि गुरु वैष्णव की सेवा में वो लगाते हैं तब वास्तव रूप में वो सेवा होता है। अगर हम भगवान की सेवा, हमें पैसा जो आता है अगर हमने इसको हमारा संसार की सेवा में लगा दे, अपना घर गृहस्थी सेवा में लगा दे, कहते प्रभुपाद कहते हैं इसको सेवा मान करके अगर करोगे तो उसको सेवा नहीं कहते हैं, कहते तुम सेवा से वंचित हो जाओगे। इसलिए हमें ध्यान देनी चाहिए, जो वस्तु कृष्ण सेवा के लिए आता है सचमुच से वो वस्तु कृष्ण सेवा में ही लगनी चाहिए। वो वस्तु कभी संसार की किसी वस्तु के प्रति हमारी नहीं लगनी चाहिए। फिर क्या होगा, सेवा नाम पर प्रभुपाद कहते हैं वो भूल है, वो तुम्हारी भूल है, गलत है वो चीज है। अगर उसको सेवा मान रहे हो तो सेवा नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब जिसके लिए आप करते रहोगे, हमने देखा कुछ लोग जैसे ठाकुर के सेवा के लिए वस्तु आ करके गुरु वैष्णव से छुपा करके अपना संसार के लिए घर गृहस्थ के लिए छुपा कर किया। अरे बाद में क्या होगा, धीरे धीरे क्योंकि आप जिसके लिए करोगे ना, अब देखना वहीं पर तुम्हारी आसक्ति होने लग जाती है, वहीं पर आसक्ति होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे वो जो आसक्ति गुरु वैष्णव में था वो खत्म हो गया। खत्म होकर क्या हुआ, तो उनको धीरे धीरे संसार में लेकर गड्ढे में डाल दिया, संसार की गड्ढे में तुमको लेकर लाश में डाल दिया। इसलिए हमें ध्यान रखनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान रखनी चाहिए, सचमुच से हमारी जो जितने चेष्टाएं सारे चेष्टाएं हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लग रहा कि नहीं, लेकिन लग रहा कि नहीं, ये चीज को हमें ध्यान रखनी चाहिए। कहते भगवान जन व्यस्त हो तबे तो भगवान के पावे। हमारी जो व्यस्त समझते हो हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी जितने चेष्टाएं क्या होनी चाहिए, हर समय हमारी जो व्यस्तता किसके लिए होनी चाहिए, कहते भगवान के प्रति हमारी जितने सारी चेष्टा उसका एक उद्देश्य हो, हम कैसे कृष्ण इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हमारी चेष्टा कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाए। फिर क्या होगा, और निष्फल हो जाए। अगर हम कोई विषय के लिए दुनियादारी के लिए करते हैं, फिर हमारी जितनी चेष्टा है सबके सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमारी हर चेष्टा हम जब करते हैं लक्ष्य देनी चाहिए, सचमुच से चेष्टा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगता कि नहीं। इसलिए पूरक हई कृष्णाय नमः बोलने की कृष्ण सेवा है, समझ रहे हो। हाँ, बंगला में पूरक हई गोविंदाय नमः, समझ रहे, खई होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खई होता है। हाँ, खील। हाँ, खील। एक व्यक्ति
टोकरी में खीर लेकर के जा रहा था। जब टोकरी में खीर लेकर जा रहा था, इतने में आंधी तूफान हवा आ गई। हवा आ गई तो इतने में खीर जो टोकरी में ले रहा था उड़ करके कहीं बाहर गिर पड़ा। जो गिर पड़ा, बोले कृष्णा, बोले गोविंदाय नमो, कृष्ण हम तुमको दे दिया। लेकिन कृष्ण को देने का इच्छा नहीं, खीर कृष्ण को देने का इच्छा नहीं उसकी, लेकिन वो हवा में उड़ करके जो गिर पड़ा वो तो गया। लेकिन जब वो गया, बोले क्या करे, बोले इसको क्या करे, बोले कृष्णा, कृष्णा है नमः तुमको दे दिया। भैया ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। क्या करना चाहिए, सचमुच से हर वस्तु कृष्णा सेवा के लिए ही है। कृष्णा सेवा के लिए हर वस्तु। जो उड़ गया इसलिए कृष्ण सेवा में दे दिया, इसमें तुम्हारी कल्याण नहीं है। इसलिए सेवा, हाँ नम बोले कि कृष्ण सेवा हवे, कृष्ण के फांकी दिले तो निजे ही फांकी पड़ी हुई। यहाँ पर कहते हैं भगवान को हम कभी ठग नहीं सकते हैं। भगवान को ठगने से स्वयं तुम ठग जाओगे। इसलिए प्रभुपाद ने उपदेश उपाख्यान में और एक कथा सुना है। वो कथा है, एक व्यक्ति जो जो अस्त्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोहार। एक व्यक्ति ने एक लोहार को एक लोहा दिया अस्त्र बनाने के लिए, लेकिन जिसने वो लोहा दिया है ना, सोचा ये लोहार को ठग लूंगा, ये लोहार को ठग लूंगा। बोले कैसे, बोले बढ़िया अगर हम लोहा देंगे तो उसमें अस्त्र बढ़िया बनेगा, अगर खराब अगर लोहा देंगे तो क्या होगा, अस्त्र हमारी खराब बनेगी। सोचा लोहार को हम खराब अस्त्र दे करके हम उसको ठग लेंगे। इसलिए उसने एकदम घटिया लोहा दे दिया। लेकिन जो घटिया लोहा दिया उसने बनाया, लोहार ने अस्त्र बनाया, सारे परिश्रम की जो फल उन्होंने पैसा भी ले लिया। लेकिन चूंकि जो लोहा वो था घटिया, लेकिन जब उसको ला करके उसके लकड़ी को काटने लगा, इतने क्या होगा, जो धार पलट गया, बेकार हो गया। लेकिन जो बेकार हो गया फिर क्या हुआ, पैसा तो गया तुम्हारी, उसमें जब मजदूरी तो गया, लेकिन हानि किसको हुआ है, हानि अपना हुआ है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, हम कभी भी गुरु वैष्णव को, हम कभी भी भगवान को ठग नहीं सकते हैं। जो भगवान को और गुरु वैष्णव को ठगना चाहोगे वो नहीं ठगेंगे, बल्कि तुम ही ठग जाओगे, तुम ही ठग जाओगे। इसलिए क्या होनी चाहिए, सचमुच से हृदय की अंतरात्मा से निष्कपट हो करके हमें गुरु वैष्णव भगवान को भजन करनी चाहिए। इसलिए कपटता पूर्वक ऊपर में एक और हम बाहर में एक दिखा रहे, भैया ठाकुर जी को कभी ठग नहीं सकते हो, स्वयं तुम ठग जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते निजे ही फांकी ते पड़ी हुए हैं, कृष्ण के तुम ठग नहीं सकते हो, स्वयं ठगे जाओगे। ताई बोली चतुर हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए क्या बनो, तुम चतुर बनो, सकल के फांकी दिए कृष्ण सेवा करो। यहाँ पर कहते कृष्ण को ठग मत, बल्कि दुनिया को ठग करके क्या करो, तुम कृष्ण सेवा करो। भगवान को ठगना कोशिश मत करो, दुनिया को ठग करके कृष्ण सेवा तुम करो। हाँ, अगर दुनिया को ठग करके कृष्ण सेवा करोगे फिर कोई बोलेगा अरे दुनिया को हम ठग करके कृष्ण सेवा कैसे करेंगे। इसलिए शास्त्र में बताया, मत निमित्तम कृतम पाप भी धर्माय कल्पते। कहते मत निमित्तम कृतम पापम, अगर कोई मेरे लिए अगर कोई पाप कर्म करता है क्या होगा, मत निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते, उसका धर्म कह जाएगा। लेकिन अगर मेरे को छोड़ करके अगर कोई धर्म करता है ना, तो मेरे प्रभाव से वो धर्म भी पाप कहलाएगा। तो प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं, कहते एक समय जो रंगनाथ जी का जो मंदिर टूट गया था तो वहां पर साधु था, तो उसने एक राजा के पास में गया, बोले ये मंदिर ठाकुर का टूट गया, आप कुछ धन दे दो, हम ठाकुर को सेवा करें। बोले हम इसलिए इतना रुपया पैसा कमाया भगवान की सेवा के लिए, मैंने जो पैसा कमाया अपना बीवी बच्चे परिवार के लिए हमने पैसा कमाया, अब पैसा ठाकुर की सेवा के लिए हमने कमाया, पैसा कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ। तो साधु को भगा दिया। भगवान का है
जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति बैठे हुए टूटे फूटे मंदिर में, और ये लक्ष्मी की जो लक्ष्मी की पति लक्ष्मी नारायण है, लेकिन ये लक्ष्मीपति बैठे हुए टूटे फूटे हुए मंदिर में, और ये क्या करे, लक्ष्मी को भोग करने। इतने में उसने 4 चेले बनाए। 4 चेले बना करके 4 चेले को उन्होंने 4 विद्या सिखाया। एक चेले को तो उन्होंने मंत्र सिखाए, अगर किसकी परछाई में अगर वो खड़ा हो जाएगा ना, वो व्यक्ति हट नहीं सकता है। एक व्यक्ति को उन्होंने मंत्र सिखाए, तुम जब किसी को साथ में तर्क वितर्क करोगे, फिर कभी तुमको छोड़ करके नहीं जा सकता है। तीसरे चेले को उन्होंने मंत्र सिखाए, जितने बड़े ताला क्यों नहीं हो, अगर मंत्र बोल करके अगर उसको फूंक दोगे ना, वो ताला खुल जाएगा। चौथा चेले को मंत्र सिखाए, पानी के ऊपर में तुम चल सकते हो। तब उन्होंने एक चेले को बोले, जो तर्क वितर्क करता था, राजा को बात समझा, तुम तर्क वितर्क करना शुरू कर दो, और तर्क वितर्क किया। एक चेले को बोले, उसका जो जहाँ पर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी खजाना है, खजाना, बोले तुम वहां पर जाओ, तो ताला में फूंक मारो और क्या हो, ताला खुल जाए। जब ताला खुल गया, उसने सारी संपत्ति को ले करके गठली बांध करके जब भाग रहा था ना, इतने में एक शिष्य को क्या मंत्र सिखाया था, अगर उसका परछाई किसकी परछाई में खड़े हो जाओगे तो वो वहां से भाग नहीं सकता है। वो जाकर उसको परछाई के ऊपर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया, वो भाग नहीं पाया। और जो एक शिष्य को क्या सिखाया था, तुम सारे संपत्ति लेकर पानी के ऊपर तुम चल सकते हो। उसने सारे संपत्ति को इकट्ठा किया और पानी के ऊपर उसने दौड़ करके भाग दिया और सारे संपत्ति लेकर चले गए। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन इन्होंने संपत्ति को लेकर कहा, किस लिए संपत्ति को लिया, भगवान की मंदिर के लिए, ठाकुर जी की मंदिर के लिए उन्होंने लिया है। इसलिए यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे उन्होंने पाप कर्म किया है, लेकिन कहते भैया ये पाप नहीं, क्योंकि चूंकि ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने किया है, इसलिए उसको पाप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसको पुण्य कहलाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को ठगने के लिए कोशिश मत करो। अगर ठगना तो किसके लिए, किसको ठगो, दुनिया को ठगो। दुनिया को ठग करके क्या करो, भगवान की सेवा करो। जैसे कुछ माताएं कथा सुनने आती, मंदिर में आ जाते, घर वाले उनको आने नहीं देते। वो क्या कहते हैं, कहते मैं जा रहा हूँ, इस बिहार जा रहा हूँ, नहीं तो और कहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका नाम लेकर कहाँ चले आते हैं, मंदिर में कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो घर में झूठ बोले, घर में झूठ बोले, लेकिन झूठ बोले कहाँ पर आए, भगवान के मंदिर में कथा सुनने के लिए आए। मेरे को पाप क्या होगा, अब तो पाप होगा ना पुण्य होगा, पुण्य होगा ना। क्यों, उन्होंने जो आए हैं वो भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की सेवा के लिए आए। इसे यद्यपि दिखता है ऊपर में पाप है, वो पाप नहीं है, वो क्या है, वो पुण्य है। इसलिए प्रभुपाद को सकल के फांकी दिए, कृष्ण सेवा करो, दूसरों को ठग करके कृष्ण सेवा करो, ताहले अंतर्यामी कृष्ण प्रसन्न हवे। प्रभुपाद कहते अगर दुनिया को ठग करके अगर तुम कृष्ण सेवा करोगे ना, उसमें कृष्ण दुखी नहीं होंगे, बल्कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण उसमें प्रसन्न होंगे। यदि ये एक प्रश्न उत्तर, और एक प्रश्न है, कहता हरि विहीन जीवन की वृथा। इसने प्रभुपाद से प्रश्न किया, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं, क्या उनका जीवन वृथा चले जाता है? तो प्रभुपाद कहते हैं, बोले निश्चय, जो व्यक्ति हरि का भजन नहीं करते हैं उनका जीवन वृथा ही। इसलिए भागवत में बताए, जीवन सबो, क्या बताए, वो जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति मृत है। कौन है, बोले जो व्यक्ति जीवन पा करके जो भगवान की कथा भजन नहीं करते हैं, बोले जीवन सबो, वो जिंदा रहते हुए भी वो मरा है। देखने के लिए चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन प्रभुपाद कहते, हमारे भागवत कहता है, कहते वो जीवन सबो, जीवित रहते हुए व्यक्ति मृत है। बोले खावार कौन आवश्यक नाई, पान करार कौन आवश्यक नाई, यदि कृष्ण भजन ना करी। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर ये जीवन में कृष्ण भजन नहीं होता है
बोले भैया खाने का कोई जरूरत नहीं, मत खाया करो, हैं मत खाया करो। और क्या पान करार, पान भी मत करो, हैं। और यदि कृष्ण भजन नहीं होता है, इसका प्रमाण कौन किसने दिया है बता? हमारे संप्रदाय में कोई प्रमाण है बताओ, कौन है? हाँ हाँ, खाली हो जाओ प्रभु के लिए। हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु प्रसाद लेकर के आए, रोज महाप्रभु प्रसाद लेकर आते थे, क्यों? यहाँ पर शिक्षा देते हैं, वो 3-3 लाख हरिनाम करते थे। यहाँ पर शिक्षा देते, जो सचमुच से हरिनाम करते हैं, सचमुच से एकनिष्ठा होकर हरिनाम करते हैं, भगवान स्वयं उनके लिए भोजन लेकर के आते हैं। भगवान स्वयं उनके लिए भोजन लेकर के, ठाकुर जी स्वयं उनके लिए भोजन लेकर के आते हैं। इसलिए महाप्रभु प्रसाद लेकर के आए। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु एक बार बोल रहे थे, एक बार हम आ रहे थे बस में, कहाँ से? वृंदावन में बस आ रहे थे, रास्ता में ब्रेड पकौड़ा की व्यवस्था किया था। मैंने कहा प्रभु आप ब्रेड पकौड़ा खा लो। सुंदर गोपाल प्रभु बोला, बोले महाराज जी अभी तक मैंने 16 माला पूरी नहीं की, 16 माला पूरी नहीं की, जब मैं 16 माला पूरी कर लूंगा भजन करूंगा। तब उन्होंने एक अच्छी बात बताई, बोले मैं जब उन्होंने एक अच्छी बात बताए, बोले मैं जब 16 माला खरीदा था, मैं स्वयं अनुभूति किया है, मेरे लिए प्रसाद पहले से अपने आप आ जाता, अपने आप प्रसाद आ जाता है। इसलिए उन्होंने ये निष्ठा देकर मेरे को बहुत आनंद लगा। कहते जब 16 माला नहीं करूंगा मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। इसलिए हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर जब तक 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे। जब महाप्रभु प्रसाद लेकर के आए, बोले प्रसाद लो, उन्होंने क्या बोले, आज प्रसाद मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कारण क्या है? अभी मैंने 3 लाख हरिनाम मैंने पूरी नहीं किया। महाप्रभु क्या बोले? बोले वृद्ध हो चुके हो, थोड़ा कम क्या करो, थोड़ा कम क्या करो, सारा जीवन तो 3-3 लाख हरिनाम किए। लेकिन उन्होंने क्या बोले? बोले शरीर मोर सुस्त है, असुस्त बुद्धिमान। प्रभु हमारे शरीर तो सुस्त है, लेकिन जो दुष्ट मन है ना, ये असुस्त हो गया। हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हमारा तो शरीर सुस्त रहता है, लेकिन हमारा जो मन है ना, इतने दुष्ट, इतने बदमाश मन, हर काम के लिए समय निकालता है। लेकिन जब भजन की बात बोलो ना, बोले झूमे झूमे तलाश वाली, बोले नींद आ रही है तकिया लाओ सोएंगे, तकिया लाओ सोएंगे, झूमे जल्दी अन्य कथा पाओ, आटिया साटिया कहो। अगर दूसरी बात अगर मिले ना, एकदम जोश आ जाता है। बोले इतना बड़ा भूत देखा मैंने, 10 हाथ भूत देखा था। बोले इतना बड़ा सांप, बोले मैंने 20 हाथ सांप देखा था। लेकिन उसमें जोश आ जाता है। लेकिन जब भजन की बात हो ना, बोले भैया नींद आ रही है, तकिया लाओ सोएंगे, तकिया लाओ सोएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर ने क्या बोले? बोले प्रभु आज मैं भजन स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? मैंने अपना संख्या माला को पूरी नहीं की। देखो जिसको जितने निष्ठा हरिनाम प्रति है ना, जितने निष्ठा, देखो हमारी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनका निष्ठा तो जब तक वो 1 लाख पूरी नहीं करते थे, तब तक वो भजन नहीं करते। देखो दुनिया में, देखो दुनिया में देखो जय जयकार है। क्यों जय जयकार है? नाम निष्ठा, नाम निष्ठा इनकी थी। जब प्रेमानंद प्रभु कभी इनको पास में आते थे, बोले महाराज जी हम पैसा दो, हम मार्केट लाएंगे। तो गुरुदेव स्वयं बोलते थे, बोले नहीं, पहले मैं 1 लाख माला जब तक पूरी नहीं करूंगा कोई पैसा नहीं, क्योंकि हम घर बार छोड़ कर भजने के लिए आए। पहले भजन, उसके बाद में भोजन, पहले भजन, उसके बाद में भोजन है, उसके बाद में भोजन। गुरुदेव भले ही कितना बजे सोते थे, कितने बजे सोते थे, ठीक 2:30-3 बजे अंदर में गुरुदेव उठ जाते थे। मैंने देखा जैसे जन्माष्टमी में सोते सोते 1 बजना है, मैं तो महाराज को चरण दबा करके मैं सुलाया करता था, सर में तेल लगा करके महाराज को सुलाया करता था। मैं देखता था गुरुदेव सोते सोते 1-1:30 बजा सोए। लेकिन भले ही कितने बजे क्यों नहीं सोए, तो 2:30-3 बजे क्यों उठ जाए, एकदम उठ जाएंगे। उठ करके बस अगर कोई पास में सोया होगा ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये महाराज जी अपना हाथ धो लेंगे, मुंह धो लेंगे, और अपना बेड़ी के ऊपर बैठ करके महाराज जी हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। नाम निष्ठा, नाम निष्ठा की वजह से देखो सारा दुनिया में दुर्लभ विवेकिता है। इसलिए हमें अपना नाम प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कुंभकर्ण जैसे सो रहे हो, भगवान की मंगला आरती हो रहा है, आरती खाने से कोई मतलब नहीं, कोई उठाए तभी उठे। भोजन के लिए कोई बोलना पड़ता है, भोजन करो उस समय तो आ जाते हैं, लेकिन मंगला आरती कीर्तन के लिए कोई बोलेगा तभी आएगी। तो बताओ ये कोई भजन गाता नहीं है? इसका मतलब है हम लक्ष्य विहीन व्यक्ति, हमारी कोई लक्ष्य भर कुछ भी नहीं जीवन में, लक्ष्य भर कुछ भी नहीं जीवन में। क्या करना, क्यों आए, इसलिए आए मंदिर में, हमारे लक्ष्य विहीन है हम। इसलिए इसको बोलने का जरूरत नहीं, जब भजन के लिए आए भजन ही करें, भजन ही करें। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं खावार को ना आवश्यक नाई। अगर जीवन में भजन नहीं कर पाए तो ये शरीर को तभी धारण करो जब ये शरीर से भजन हो। हैं कई किताब यदि कृष्ण भजन ना करी देव दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ करे, यदि कृष्ण भजन ही ना होलो ताहले जन्म जन्मांतर जन्म अत्यंत असुविधाई मध्य पड़ित होलो। यदि मानव शरीर क्या है, कहते देव दुर्लभ जीवन। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें भारत भूमि में ये मानव जन्म दो। अगर ये जीवन नहीं हुआ क्या होगा, जन्म जन्मांतर में अत्यंत असुविधा मध्य पड़ित होलो। क्या होगा, अगर एक बार ये जीवन नष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाएगा। जानते हो, सुनो हमारे एक प्रभुपाद का शिष्य सुनाए, एक कथा सुनाते। एक समय क्या हुआ, कथा सुनाते, एक समय क्या हुआ, पहले तो ये बच्चा ऑपरेशन से नहीं निकलता था, नेचुरल रूप में बच्चा निकलता था। एक बार क्या हुआ, एक माता जी के एक बच्चा जब हुआ, उसका बच्चा का केवल सर निकला, शरीर नहीं निकला, अंदर से शरीर निकल नहीं रहा है, केवल बच्चा का सर ही निकल गया। जब निकल गया, अभी इसी तरह से जब निकल नहीं रहा है शरीर, तब उनका परिवार से उन्होंने प्रश्न किया, बोले बताओ ये स्थिति है, बच्चा का सर तो निकला लेकिन शरीर नहीं निकल रहा, आई बताओ क्या करना चाहते हो? अगर तुम फल चाहते हो, ये पेड़ को नष्ट करना पड़ेगा। अगर पेड़ चाहते हो, फिर फल को नष्ट करना पड़ेगा। परिवार से पूछे, समझ गए कि नहीं? अगर फल चाहते हो, जो बच्चे को चाहते हो, ये माता को नष्ट करना पड़ेगा, तभी ये बच्चा जन्म लेगा। अगर तुम माता को चाहते हो, अगर माँ को, फिर ये फल को तुमको नष्ट करना पड़ेगा। बताओ क्या चाहते हो? तो परिवार वाले बड़े चिंता में पड़ेंगे, बड़े चिंता में पड़ेंगे, क्या करनी चाहिए? बोले देखो, अगर पेड़ रहेगा तो फल फिर हो सकता है, अगर पेड़ नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा, फल कभी नहीं होगा। बोले हम पेड़ चाहते, बोले माता को चाहते हैं, बोले तब वो कहते थे फिर बच्चे को काट काट करके, पीस पीस करके, जिंदे बच्चे को काट काट करके निकालना पड़ा। तो वो कहते थे एक जिंदा हुआ बच्चे को अगर कोई काट काट कर निकालेंगे तो कितना कष्ट होगा। प्रभुपाद का शिष्य सुनाया करते थे। बोले इसका मतलब है ये जीवन अगर तुम्हारी यही सही अगर बिता दोगे तो यही से जीवन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो कहते थे भैया जीवन रहते हुए क्या करो जैसे ये जीवन नष्ट नहीं हो, इसलिए जितना दूर हो सके शरीर को रगड़ करके हरि भजन करके ये जरद गब शरीर, प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये जरद गब शरीर, ताकि कैसा मतलब पिंड और कुछ है नहीं, लेकिन इसी शरीर से हम क्या कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। इसलिए क्या करो, ये देवदुर्लभ शरीर को जितना दूर हो सके रगड़ करके भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा दो, जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। इसलिए कहते हैं असुविधा मध्य पट होलो, मतलब अगर जीवन से भजन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वही 84 लक्ष जीवन जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। कृष्ण भजीवार तरे संसार आईनो, मिच्छे माया बधया वृक्ष समाहनो। ये जीवन हमें क्यों मिला था, कृष्ण भजीवार तरे संसार आईनो। ये जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, हरि भजन ही जीवन का एक उद्देश्य, और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन ये मिच्छे माया बद्ध या वृक्ष समाहनो, आए थे तो भजन के लिए, लेकिन ओटन लगे कपास। क्या हुआ,
जो काम के लिए आए थे उसको तो पीछे रख दिया, और जो नहीं करने के लिए आए थे उसी काम में हम लग पड़े। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्या करो भैया, भजन करो। पशुरा मानव है हरि भजन करार जन्म, कि तू हमारा मनुष्य है यदि पशुर नाय आहार विहार व्यवस्था संसारे मत थे हरि भजन ना करलाम, अथवा हरि भजन नाम करे विषय से विषय हईलाम, ता हईले आमादेर जीवन वृथा गेल, मनुष्य जन्म प्रिय को लाभ होलो ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देवता लोग चाहते हमें मानव जन्म मिले। बोले क्यों? बोले इसी जीवन में भजन हो। देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, अगर जो देवदुर्लभ शरीर तुम्हें जो मिला है, अगर तुमने ये जीवन पा करके फिर विषय में मस्त हो गए, भगवान की भजन तुमने नहीं किया, भक्ति नहीं किया, फिर क्या हुआ? फिर जीवन तुम्हारी बेकार ही गया। देवता लोग चाहते मानव शरीर मिले भजन करें, लेकिन ये जीवन हमें मिल गया, लेकिन हम विषय में मस्त होकर के जीवन को अगर ऐसे बिता दिया तो क्या हुआ? मानव शरीर तुम्हारी वही से चला गया। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं किया तो ये जीवन मानो वैसे ही हमारा एलो आर गेलो। लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, मतलब आशा जावा सार हईलो, मतलब आए और हमने गए और हमसे कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए क्या करनी चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोलो कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल।